हाई स्कूल के दिनों में मुझे सबसे बड़ी तकलीफ टोपी से रही। टोपी लगाना मुझे कभी रास ना आया। यूं टोपी से मुझे कोई दुश्मनी ना थी। ऐसे तरह तरह की टोपियों से मुझे लगाव है। मेरे पास करीब करीब दुनिया भर से टोपियां आती, मित्र ले आते, क्योंकि उनको पता है कि मुझे टोपियां पसंद है। तब भी पसंद थी, मगर एक कारण से मुझे अड़चन थी कि स्कूल में टोपी जबरदस्ती लगवाई जाती थी। टोपी लगानी ही पड़ेगी बस। वहां मेरा विरोध था, स्वभाव था। मेरे अध्यापक, मेरे प्रधान अध्यापक, मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग समझते ये उपद्रव, और कोई भी कहेगा उपद्रव। मैंने लेकिन बहुत सहा उसके लिए, मगर टोपी नहीं लगाई तो नहीं लगाई। कितने दिनों कक्षाओं के बाहर ही खड़ा रखा गया। कितने बार कहा कि जाओ स्कूल के 7 चक्कर लगाओ। 7 चक्कर की जगह 17 चक्कर लगा आया। शिक्षक सिर पीट लेते कि हम तुमसे 7 कहे, तुमने 17 क्यों लगाए। मैंने उनसे कहा कि व्यायाम करने में कोई हर्ज नहीं, और बाहर रहना मुझे ऐसे भी पसंद है। शुद्ध हवा भी मिलती है, पशु पक्षियों पौधों से भी दोस्ती बनती है, और भीतर तुम जो 1000 तरह की व्यर्थ की बकवास करते हो उससे भी बचना हो जाता। सो अंततः उन्होंने मुझे भीतर बैठाना शुरू कर लिया। ऐसे आदमी को बाहर बैठाने से क्या फायदा। मुझे सजा में दंड बैठक लगाने को कहते थे तो मैं लगाए चला जाऊं। वहां पर रुको भी। मैंने कहा कि जरा और लगा लेने दें, आज सुबह मैंने व्यायाम किया ही नहीं। कहते तुम आदमी कैसे हो, तुम्हें इस बात का भी समझ नहीं है कि हम दंड दे रहे हैं। तो तुम दे रहे होगे दंड, मगर हम दंड लें तब। हम तो हर चीज से जो भी लाभ ले सकते हैं लेते। टोपी नहीं लगाएंगे जब तक कि सिद्ध ना कर दो कि टोपी लगाने की वैज्ञानिकता क्या है। इससे बुद्धि बढ़ेगी। अगर बुद्धि बढ़ती हो तो टोपी क्यों लगाएं, फिर सरदारों जैसा साफा क्यों ना बांध। अगर बुद्धि बढ़ती हो तो फिर साफे से तो और ही बढ़नी चाहिए। फिर सरदारों के पास तो जैसी बुद्धि होनी चाहिए किसी के पास होनी नहीं चाहिए। तो टोपी क्यों, साफा बांध के आएंगे। मेरे प्रधान अध्यापक अपने सिर से हाथ लगा के बैठ जाते थे। कहते कौन तुमसे बकवास करे, या तो साफा बांधोगे या टोपी भी ना लगाओगे। मैंने कहा कि मैं सीधा सीधा विचार पूर्वक उत्तर चाहता हूं। अगर बुद्धि बढ़ती हो तो फिर साफे से ज्यादा बढ़ेगी, और जितना लंबा साफा होगा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो सरदार तो गजब कर देते। फिर तो सरदारों के संबंध में सब मजाक है वो गलत है। स्कूल में सिर्फ बंगालियों को आज्ञा थी कि वो टोपी चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं, क्योंकि बंगाली टोपी लगाना पसंद नहीं करते। और मैं उनसे कहता कि तुम देखते हो कि इस देश में बंगालियों के पास जितनी बुद्धि होती उतनी सरदारों के पास तो नहीं होती। जरूर टोपी न लगाने से बुद्धि को कुछ खुलापन मिलता है, खिड़कियां खुलती हैं। तो क्या बकवास लगा रखी। मैंने कहा फिर आखिर बंगालियों के पास बुद्धि कैसे। और सरदार जो कस के बांधे हुए हैं साफा, उसका परिणाम स्वभावता यह होता है कि लड़ने झगड़ने को तत्पर। साफा इतना बंधा हुआ है कि वो तैयारी बैठे हुए कि आजा हो जाए 2 हाथ, कि कुछ तो राहत मिले। वाह गुरु जी का फतेह, वाह गुरु जी का खालसा, हो जाने दो। साफा बंधवाए ही इसलिए था
कि उनका तत्क्षण हाथ कृपाण पे चला जाए। मैंने कहा मुझे कोई कृपाण चलानी नहीं, टोपी में लगाऊं क्यों? कोई कारण मेरे सामने साफ कर दो। कारण वो मुझको समझा नहीं पाए। सजा मुझको जितनी दे सकते थे दिए, मैंने कहा सजा मैं झेलूंगा, लेकिन कारण जब तक नहीं बताओगे तब तक तुमको भी सजा देने का अंतःकरण में पीड़ा रहेगी। और उन सबको पीड़ा थी क्योंकि को अकारण सजा दे रहे हैं। फिजूल की बात है टोपी, मगर ये भी जिद्दी है। और एक को अगर आज्ञा दें कि टोपी मत लगाओ तो सब गड़बड़ खड़ी हो जाए। और जो टोपी के संबंध में मेरा हिसाब था वही मेरा हर चीज के संबंध में हिसाब था। कवायद करना, क्यों घूमे बाएं, क्यों घूमे दाएं, क्या फायदा बाएं दाएं घूमने से। मुझे रोज करीब प्रधान अध्यापक के कमरे में जाना पड़ता था बैंत खाने के लिए। मैं अभ्यस्त हो गया था, वो भी अभ्यस्त हो गए थे। पहले पहले तो पूछते थे कि क्या किया इसने, फिर आज क्या किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा पूछने से सार क्या, ये कुछ ना कुछ रोज करता ही है। तो मैं पहुंचूं, मैं हाथ आगे करूं, वो बैंत मारे, मैं विदा। एक दिन यूं हुआ, संयोग से हुआ कि जो विद्यार्थी कक्षा में सबसे ज्यादा तगड़ा था, जिस पर कक्षा के शिक्षक को भरोसा था कि मुझे ले जा सकेगा अध्यापक, प्रधान अध्यापक के कमरे तक, जो मुझे हमेशा ले जाता था, उसने कुछ गड़बड़ की। और शिक्षक ने कहा कि अच्छा आज अच्छा मौका है। मुझसे कहा कि आज तुम इसे ले जाओ, ये रोज तुम्हें ले जाता, तुम इसे आज ले जाओ। मैं भी बड़ा खुश उसको लेके पहुंचा। मैं अंदर पहुंचा कि उन्होंने उठाया बैंत और बस मेरे हाथ पे बैंत जड़ दिया। मैंने उनसे कहा कि आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कहा क्यों? मैंने कहा कि आज मैं इसको लाया हुआ हूं, मैं नहीं आया हुआ हूं। बैंत मुझे दो आप, आज बैंत मैं आपको मारूंगा। कम से कम पूछा तो होता, इतना शिष्टाचार तो होनी चाहिए कि कौन किसको लाया है। मैंने कहा मैं यहां से हटूंगा नहीं, वो बैंत आप मुझे दे दो, धीरे से मारूंगा। हालांकि तुमने मेरे साथ कभी कोई रियायत नहीं की है। वो प्रिंसिपल मुझे बाद में भी मिल जाते थे, वो कहते थे याद है तूने मुझे बैंत मारा था? किसी ने मेरी जिंदगी में मुझे बैंत नहीं मारा, विद्यार्थी और अध्यापक को बैंत मारे। मगर मुझे भी बात तो जची कि तू ठीक तो कह रहा है, कि मुझे कम से कम पूछ तो लेना चाहिए। मैंने पूछना ही बंद कर दिया था। ये बात इतनी तय हो गई थी कि तुझे रोज आना है, मुझे रोज मारना है, फायदा क्या पूछने से कि कसूर क्या, हो गई कुछ ना कुछ कसूर। टोपी लेकिन मैंने नहीं लगाई। ऐसे कभी कभी स्कूल के बाहर में टोपी लगा के निकलता था। एक दिन हेडमास्टर मुझे रास्ते पे मिल गए, टोपी लगाए चले जाना। का सुनो टोपी क्यों लगाई हुई? मैंने कहा मैं अपना मालिक हूं, जहां लगाना वहां लगाएंगे और जहां नहीं लगाना वहां नहीं लगाएंगे। इधर कोई हमसे लगवा नहीं रहा, खुद लगाए हुए। आज लगता है कि उपद्रव था, लेकिन मैं जानता हूं कि उपद्रव नहीं था। मैं अपनी निजता की तलाश में था। वही खोज बढ़ती रही। उस खोज में कोई फर्क नहीं आया। किसी को परेशान करने के लिए भी मैं नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि जिस समाज में पैदा होना पड़ा है वो समाज कितनी स्वतंत्रता देता है, कितनी बुद्धिमत्ता देता है, कितने बुद्धि को विकास के अवसर देता है। मगर नहीं, ये समाज मारता है बुद्धि को, मिटाता है बुद्धि को, नष्ट करता है बुद्धि को।